हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और ये वीडियो ओवर वॉइस है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग सपोर्ट अपना करना मुझे और अपना प्यार देना, बस मुझे इतना ही चाहिए। और कहीं मैं गलत दिखूं तो उस चीज़ को आप कमेंट में बता भी सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सपना ने आज लाइव रखा था, जिस लाइव में सीवी की सारी पोल ऑन कैमरा विथ प्रूफ रख दी। लेकिन सीवी ने जितने आरोप लगाए सपना के ऊपर, सिर्फ ज़बानी आरोप लगाए, अभी तक प्रूफ साबित नहीं हुए हैं। और हम फिर भी यही कहेंगे कि सीवी अपना पक्ष रखे, सबूत अगर हैं तो सबूत दिखाए। तो ये जनता डिसाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हम तो सबूत के आधार पर ही सच मानते हैं। और सीवी ने बहुत बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, कर्मकांड की बातें बोली हैं। एक तरह से सपना को गलत ठहराने के लिए इस हद तक सीवी गिर सकती है, यूं कह लें, ये हमने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावना होता है। तो सीवी ने ऑन कैमरा जो अपनी फैमिली और अपनी चीज़ों को बताया है, उसके जस्ट अपोजिट सपना ने जो सच्चाई बताई विथ प्रूफ, उससे जस्ट अपोजिट निकली सीवी। आखिर में किस वजह से सपना को गालियां दी सीवी के पति ने, ये बात का हम लोगों को अभी तक सफाई नहीं दिया गया है सीवी के तरफ से। बाकी सपना की सारी चीज़ों को बताया है सीवी ने। और सपना की लाइव आने के बाद अभी तक सीवी ने कोई भी वीडियोज़ नहीं डाला है, जो कि हम ऑडियंस को इंतज़ार है कि सीवी आखिर में चुप क्यों है। कहीं ना कहीं ये गलती का न्योता दे रही है कि सच में सीवी गलत है, इसलिए कोई जवाब नहीं है और इसलिए सपना का कोई जवाब नहीं दे रही है। क्योंकि सपना विथ प्रूफ सारी चीज़ें लगाई हैं। शुरुआत झगड़े की कहाँ से हुई, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, क्यों सपना माफ़ नहीं कर रही है सीवी को, आखिर में ऐसी कौन सी बड़ी गलती हुई, इन सब चीज़ों का। और मैंने वीडियो इसके पहले जो डाला था उसमें किसी ने आकर मुझे कमेंट किया कि सीवी अपने कर्मकांड सपना के ऊपर किए, मियाँ बीबी और उसका टिकरा सपना के ऊपर फोड़ रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें लाइव में चली हैं, मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। सीवी ने कुछ अनुचित काम किया था और उस काम के लिए उसके पति ने सारा जिम्मेदार सपना को ठहराया था। तो आखिर में ऐसा क्या बात हो गया कि सीवी को ये गलत कदम उठाना पड़ा? इस बात की सफाई जनता और सच्चाई भी जानना चाहती है। सीवी, जो सच्चाई लाना है उस सच्चाई पे टिको। मैं तो यही कहूँगी, जिस सच्चाई की बात हो रही है उस पे टिको कि आपके पति ने क्यों गालियाँ दी, आखिर में आपने उतना गलत कदम क्यों उठाया जिसकी वजह से सपना को आपके पति के द्वारा गालियाँ दी गई, सपना को ग्वालियर छोड़ा गया। जिस औरत के इर्द गिर्द इतनी सब चीज़ें, इतना चक्रव्यूह रचा जा रहा हो एहसान के नाम पर, और वो औरत दुनिया में अकेली हो अपने 2 बच्चियों के साथ में, तो वो क्या वहाँ पर रहना गंवारा समझेगी? जहाँ पर ग्वालियर में सीवी और उसके परिवार ने सपना को फ्लैट दिलवाया था और उसी फ्लैट में कर्मकांड की बातें बोली। यानी कि यहाँ पर एक तो चीज़ प्रूफ हो गई कि सपना और उसके परिवार के हिसाब से सपना वहाँ पर नहीं रह रही थी, इसलिए सपना को इन लोगों ने गलत ठहराने की कोशिश की। और ये बात सपना को उचित नहीं लगी और सपना ने वहाँ से छोड़ने का फ़ैसला लिया और मथुरा शिफ्ट होने का फ़ैसला लिया, है ना। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सपना की लाइव में बातें, कि मैं कब तक डर के रहूँगी, कब तक डर डर के जीऊँगी, किसी का जवाब नहीं दूँगी। मैं डरती रहूँगी तो लोग डराते रहेंगे। मैं डट के सबका साथ दूँगी, इस डट के सबका जवाब दूँगी। और ये सही डिसीजन है, क्योंकि इसी का फ़ायदा सीवी और उसके परिवार वाले उठा रहे थे कि सपना एक अबला नारी है, ये तो कुछ बोलेगी नहीं, सपना के साथ में कुछ भी करो ये मुंह नहीं खोलेगी डर के मारे। इसका फ़ायदा उठा रहे थे और सपना ये बात अच्छे तरीके से जान चुकी थी। और इसलिए आज सपना ने मुंह खोला कि कब तक मैं डर के, इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है बहुत गंदी है। इससे अगर हम डर के रहेंगे ना तो ये दुनिया डराएगी, और डट के सामना करेंगे तो ये समझ जाएगी कि नहीं, ये औरत अबला नहीं है, इसके अंदर है कुछ दम, ये सबको जवाब दे सकती है मुंह तोड़। तो ये सपना का अच्छा लगा।
सपना के पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई। जब से सपना ने ससुराल छोड़ा, 1-2 लोग आए, सपना के कैरेक्टर को ख़राब किया, बदनाम किया, लेकिन उनकी जो भावनाएं थीं, उनका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ बदनाम करने का। तो अब दोस्त के नाम पर गद्दारी करने वाली सीवी ने ये काम किया है। आज पूरे सोशल मीडिया पे सीवी की थू हो रही है कि सीवी ने ऐसा क्यों किया। जो भी बातें थीं ऑन कैमरा नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि सपना के भाई ने वो ऑन कैमरा किया, और जिसकी वजह से सीवी को आग लगा। और सीवी ने सोचा कि सपना की जो सच्चाई, जिस सच्चाई को दुनिया जानती है कि किस भावना में, किस एक होता है ना मेंटल पीस के साथ में सपना ने जो भी सपना की सच्चाई बताई वो कंडीशन में किया, वो उसमें कोई मैटर नहीं है, उसमें कोई भी मैटर नहीं है जो सच्चाई बताई। सच्चाई तो अब की जानना चाहती है ये दुनिया कि ये जो सच्चाई जो दिखाया गया है इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर में तुम्हारे पति के क्या कर्मकांड है, या तुम्हारे कुछ कैसे कर्मकांड हैं कि तुमने उतना बड़ा कदम उठाया और जिसकी वजह से सब तुम्हारे पति ने सपना को इतना गंदी गालियां दी। शर्म आती है। उसके बाद से जब रिकॉर्डिंग की बात आई तो रिकॉर्डिंग को भी एडिट करके बोला कि ये डाला गया है। तो लाइव में जो प्रूफ हम लोगों ने पाया उसको सही समझें, या आपने जो बोला उसको सही समझें, ये जनता जानना चाहती है। जनता प्रूफ मांगती है और उस प्रूफ को हमें जानने का अधिकार है। और ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर मैं देखती हूँ आए दिन लोग धमकी देते हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, कि मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाओ, मेरे खिलाफ ये मत बोलो, मेरे खिलाफ वो मत बोलो, कुछ कर देंगे। तो इससे बढ़िया अपने घर में आप बैठो भाई, सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हो आप। मैं तो ये बोलती हूँ सोशल मीडिया पे अपने आप को खुद को परोसो। उसके बाद से अगर 2 शब्द निगेटिविटी आए तो आपको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं है, उसके बाद से आप ये बोलो कि खबरदार मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो भैया आप अपने घर में बैठो सोशल मीडिया बंद करके, आपको पैसे भी कमाने हैं, अच्छी अच्छी कमेंट भी आने हैं, निगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं आने हैं। तो ये यहाँ पर कोई आपका सगा नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए मैं कह रही हूँ जो लोग ये यहाँ पर आकर घमंड में ताव दिखाते हैं जनता को, उसी जनता को जो जनता इनको घर में रोजी रोटी देती है, घर में पेट भरती है। मैंने पिछले दिनों भी बहुत लोगों की बातें सुनी हैं अभी कि उन्होंने आकर ताने दिए हैं, उन्होंने आकर बद्दुआएं दी हैं। तो भैया यानी कि अभी तक जो पर्दा पड़ा था वो एक दिखावा था, लोगों को छला जा रहा था। एक्चुअल में तो जो रियल फेस है अब सामने आया है आपका कि ये फेस है आपका। तो ये डबल फेस के साथ जीना कितनी बड़ी कठिन की बात है, कठिनाई की बात है, ये हम अब जाने हैं। बस सपना के साथ में जनता है, मैं यही कहूँगी। और जिन लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है कि हमारे बारे में मत बनाओ, ऑडियंस को, सीवी की बात मैं कह रही हूँ, डायरेक्ट बता देती हूँ कि रिएक्शन चैनल वाली ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भैया आप वाईटी पे हो क्यों? वैसे भी आप कह रही हो कि मैं पैसों के लिए तो यहाँ पर आई नहीं हूँ, तो आपको वाईटी छोड़ के अपने घर में, आपके पास इतना पैसा है कि उस पैसे को मतलब कहीं कहीं कहाँ कहाँ लगाना है, किस तरह से उस पैसे से एंजॉय करना है, ये सोचना चाहिए। यहाँ पे वाईटी पे 2 शब्द निगेटिविटी सुनने के लिए क्यों बैठे हो? मत बैठो, यहाँ से आप चले जाओ। ये वाईटी आपके लिए नहीं है। अगर आप रहे हो, अगर आप अपने आप को परोसे हो तो 2 शब्द सुनना पड़ेगा, है ना। इकलौते आप नहीं हो जिसके ऊपर आप वीडियो लोग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनते हैं। आपने शायद ये नहीं सोचा था कि हमने तो सच्चाई रख दी, लेकिन उसके बाद अंजाम क्या होगा, अंजाम का आपको भनक तक नहीं था, लेकिन अंजाम इतना बुरा हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आप आइएगा तो प्रूफ आइएगा, नहीं तो उसके बाद से आपको आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वाईटी पे, क्योंकि ये वाईटी बहुत गंदी है। गंदों के लिए गंदी है, अच्छों के लिए अच्छी है। यहाँ पर अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपना सपोर्ट देना। बाय बाय।